Yes, students. Good afternoon, everyone. Today we start Hindi व्याकरण लेसन 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 1 आरंभ करेंगे, जिसका पहला लेसन है भाषा और व्याकरण। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। यानी कि जब हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को अंडरस्टैंड करते हैं, मीन्स समझते हैं, तो वो हमारा कहलाता है भाषा। यानी कि विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? भाषा। ठीक है। तो बच्चों, भाषा का विकास कैसे हुआ? प्राचीन काल में जब भाषा नहीं थी, तब मनुष्य क्या करता था बच्चों? संकेतों मतलब इशारों से अपनी बात दूसरों को समझाता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ संकेत या चिन्ह बनाने आरंभ कर दिए। इन संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान कुछ आसान हो गया। अब क्या था बच्चे, पहले क्या होता था, लोग बोल नहीं पाते थे, इनको बोलना नहीं आता था, यानी कि अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते थे और दूसरों की बात को नहीं समझ सकते थे। तो वो क्या करते थे? पत्थरों पे, चट्टानों पे या पेड़ों पर कोई सांकेतिक चिन्ह बनाते थे, जिससे वो आपस में एक दूसरे के भावों को समझ सकते थे। यानी कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। आपने देखा होगा, इस पिक्चर में भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार ये आदि मानव जो है चिन्ह बना रहा है और इससे ही वो अपने भाव को प्रकट कर रहा है। पहले जब कई बार लोग जंगल में शिकार करने जाते थे बच्चों, तो वो क्या करते थे? पेड़ों पर निशान बनाते हुए जाते थे, ताकि जब वापसी आए तो वो रास्ता ना भटके, क्योंकि वो आपस में बोल नहीं सकते थे ना, और जो अपनी बात दूसरे को कह नहीं सकते थे और दूसरे की बात को वो समझ नहीं सकते थे। तो इसलिए वो संकेतों के द्वारा ही अपने भाव और विचार प्रकट करते थे। फिर जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, वैसे वैसे उसे अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए एक साधन की जरूरत महसूस हुई। अब क्या था, इनकी जैसे इंसान सभ्य होता गया, इनके समझने लगा हर बात को, तो उसे लगा कि अपनी बात को अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरे के भावों और विचारों को समझने के लिए, यानी कि उसे किसी न किसी साधन की आवश्यकता है, उसे महसूस हुई। इसी के फलस्वरूप भाषा का विकास हुआ। यानी कि जब उनको यह महसूस हुआ कि हमें अपने भावों और विचारों को कहने और समझने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, तब उन्हें भाषा की ज़रूरत महसूस हुई। भाषा का रूप जो है बच्चों, बार बार बदलता रहा है। अनेक वर्षों के बाद भाषा का एक निश्चित रूप स्वरूप बना। आज के समाज में भाषा का विशेष महत्व है। देखो, भाषा के बिना कोई भी अपनी बात प्रकट नहीं कर सकता, ना ही कोई कह सकता है ना? तो भाषा जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी भाषा हमारी भाषा से अलग है। अब क्या है बच्चों, जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, आपने सुना होगा सुबह जब उठते हैं तो चिड़िया कलरव करती है, आवाज आती है पक्षियों की, तो वो अपने उन्हीं भावों के माध्यम से एक दूसरे की बातों को समझते हैं। लेकिन हम उनकी भाषा को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा जो हमसे अलग है। वे विभिन्न आवाजों और संकेतों से अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता है। अब क्या है बच्चों, बोलते पशु पक्षी भी हैं, लेकिन उनकी अपनी एक भाषा है, उसको हम नहीं समझ सकते। सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने मन के भावों को
आदान प्रदान करता है, मतलब अपने भावों को दूसरे के समक्ष रखता है और दूसरे के विचारों को या दूसरे के भावों को वो समझता है, तो ये कहलाता है भाषा। ठीक है, यानी कि भावों का, विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, कौन कौन से? एक मौखिक और दूसरा लिखित। ठीक है, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है बेटा? स्कूल में बाल सभा का आयोजन करना। स्कूल में जब बाल सभा का आयोजन, यानी कि जब बच्चों का कोई प्रोग्राम होता है या कोई असेंबली होती है, तो चित्रिशा ने प्रदूषण की समस्या पर भाषण दिया। आपके स्कूल में भी होता है ना बेटा, जब असेंबली होती है तो भाषण, स्पीच होती है, बच्चे बोलते हैं, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है। तो चित्रिशा जो है, आपने देखा होगा इस पिक्चर में एक लड़की है जिसका नाम है चित्रिशा, वो प्रदूषण की समस्या पर भाषण दे रही है। उसने बोलकर अपनी बात कही, अध्यापिका ने उसे सुनकर बधाई दी। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें बोलना, सुनना और कहना सम्मिलित होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? यानी कि जब हम अपनी किसी बात को बोलते हैं या कहते हैं और हमारी बात को जो कोई सुनता है, वो कहलाता है भाषा का मौखिक रूप। ठीक है, अब आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? आप इस तस्वीर के माध्यम से जानिए। देखिए बेटा कि एक गर्ल है जिसका नाम दिव्या है और वो कुछ लिख रही है ना। अब जो लिख रही है, लिखना क्या है? और पढ़ना, यानी कि लिखे हुए को पढ़ना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। दिव्या जो है अपनी सखी को पत्र लिख रही है। पत्र को पढ़कर सखी बहुत प्रसन्न हुई, उसने भी पत्र लिखकर बधाई दी। ये जो है भाषा का बेटा लिखित रूप है। इसमें लिखना और पढ़ना सम्मिलित है, यानी कि जिस भाषा में बोलना, सुनना और कहना होता है, वो कहलाता है भाषा का मौखिक रूप। और भाषा का लिखित रूप क्या होता है बच्चों? जिसमें हम लिखना और पढ़ना, यानी कि जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज पढ़ते हैं, वो कहलाता है लिखित भाषा। ठीक है, भारत की भाषाएं। भारत में कितनी भाषाएं हैं बच्चों? भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो कौन कौन सी हैं? आपके समक्ष स्क्रीन पर है। हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं बेटा। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इस प्रकार बच्चों हमने 22 भाषाओं के बारे में पढ़ा और जाना कि हमारे जो भारत के संविधान में है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। भारत की हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, यानी कि इसको क्या दिया गया है? राजभाषा और राष्ट्रभाषा को किसकी मान्यता दी गई है? हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा की मान्यता दी गई है। ठीक है, लिपि आगे आता है। लिपि, लिपि क्या होता है बच्चों? लिपि होता है भाषा को बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं कि जब हम भाषा को बोलते हैं
और जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं, ठीक है, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। भाषा के नंबर 1 है, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है, यानी कि हर भाषा की अपनी जो है लिपि होती है। जैसे कौन कौन सी होती है बेटा? जैसे हिंदी, संस्कृत एवं मराठी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि होती है गुरमुखी, अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन और उर्दू की लिपि होती है फारसी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भाषाएं हैं उनकी अपनी एक लिपि होती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। लिपि क्या होती है? भाषा को बोलते समय जो चिन्ह या ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। नंबर 2, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यानी कि हर एक भाषा को लिखने का अपना एक ढंग होता है, अपना एक तरीका होता है, और ये कहलाता है लिपि। जैसे हिंदी, संस्कृत एवं मराठी की लिपि होती है देवनागरी, पंजाबी की लिपि है गुरमुखी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन और उर्दू की लिपि है फारसी। ठीक है, अब बच्चों आता है बोली। बोली क्या होती है? भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह रूप सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि इसका जो क्षेत्र होता है सीमित होता है, और प्रमुख हमारी बोलियां हैं मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और पहाड़ी। ठीक है, व्याकरण। व्याकरण क्या होता है बेटा? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, वो कहलाता है व्याकरण। आपके समक्ष बच्चों कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको ध्यान से समझिए। गीता गाना गा रहा है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि इसमें व्याकरण का सही रूप नहीं प्रयोग किया गया, शुद्ध रूप नहीं प्रयोग किया गया। जब हम हमें क्या होता है, जैसे हमने लिखा कि इनमें अशुद्धियां हैं, 4 वाक्य आपके समक्ष हैं, इन चारों में कुछ ना कुछ अशुद्धियां हैं। आइए पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं, उसके पश्चात बताएंगे कि इसमें क्या अशुद्धियां हैं। पहला वाक्य है गीता गाना गा रहा है। दूसरा है कल जाना है कोलकाता मुझको, तेरे को मैंने देना है। नंबर 4 पे है परीक्षा डिब्बा परमात्मा। अब देखो बच्चों, इन चारों में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। पहले वाक्य में जो है लिंग संबंधी अशुद्धि है। पहला वाक्य हमारा क्या था? गीता गाना गा रहा है। गीता जो है स्त्रीलिंग है और रहा है पुल्लिंग है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको स्त्रीलिंग में ही बदलना है, वाक्य को सही करना है। स्त्रीलिंग में जब हम क्रिया को लिखते हैं तो रही है रे आ जाता है, तो शुद्ध वाक्य बनेगा गीता गाना गा रही है। सेकेंड सेंटेंस है कल जाना है कोलकाता मुझे, तो ये भी अशुद्ध है। कैसे बोलेंगे हम कि मुझे कल कोलकाता जाना है। थर्ड सेंटेंस है तेरे को मैंने देना है। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना जब हम किसी को बोलते तेरे को मैंने देना है, तो हम इसको वाक्य को जब हम शुद्ध रूप से बोलते हैं तो ये बनेगा तुमको मुझे देना है। ठीक है, परीक्षा। देखो बच्चों, परीक्षा में स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर छोटी की मात्रा और यहाँ पर बड़ी की, तो ये शुद्ध रूप है उसका। और डिब्बा, डिब्बा में भी डा पे छोटी की मात्रा आएगी और परमात्मा में भी परमात्मा ऐसे आएगा। तो इसमें वर्तनी को अशुद्ध करके लिखा गया है। चौथे वाक्य में वर्तनी है,
तीसरे वाक्य में शब्दों का अशुद्ध प्रयोग है, और सेकंड वाक्य में जो है क्रम सही नहीं है, और इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि व्याकरण का प्रयोग हम क्यों करते हैं, यानी कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए हम, और पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हम जो है व्याकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं इन अशुद्धियों का पता हमें कैसे चला, हमने इनके शुद्ध रूप कैसे लिखे? यह सब ज्ञान हमें किसने दिया है बच्चों? व्याकरण ने। व्याकरण ही हमें शुद्ध अशुद्ध के प्रयोग के बारे में बताता है, यानी कि हमें वो बताता है कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध। ठीक है, अब है व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान भी कराता है। व्याकरण जो है भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। आइए अब हम इस पाठ को एक बार दोहरा देते हैं कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। आपने पढ़ा बच्चों कि सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास हुआ। नंबर 2, केवल ये जो है ना बच्चे, मैं आपको जो समझा रही हूँ, ये इस पाठ में आए में जो मुख्य लाइनें हैं, यानी कि इस पाठ में जो मुख्य चीजें हैं वो क्या हैं, ये बताया गया है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास हुआ। केवल मनुष्य ही सही रूप में भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भारत के संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाता है, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। तो हमने जो मुख्य मेन जो हेडिंग थी इस चैप्टर में, जो मुख्य चीज़ें थी, मुख्य पंक्तियाँ थी या मुख्य बातें जो थी, वो हमने उस पाठ के माध्यम से पढ़ा। तो बच्चों, आज हमने पाठ का पठन किया, भाषा और व्याकरण।